आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अध्याय 2 का नाम स्वास्थ्य एवं सरकार की भूमिका। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? इसका उत्तर है डी, कैंसर। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। डी वाला विकल्प सही है। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक है 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है। इसका उत्तर है डी, केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक है 4, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? तो इसका जो विकल्प है सही सी, पानी एकत्र न होने देने से। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं, जो कहलाते हैं। विकल्प ए, चिकित्सा पर्यटक। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवें का ये है, लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार होने की संभावना अधिक होगी। ए वाले रिक्त स्थान में बीमार होने लिख लें। प्रश्न क्रमांक 1, छठे का भी, ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी कहलाते हैं। बी वाले रिक्त स्थान में आरएमपी लिख लें। अब सी है, दूषित पानी के द्वारा संचारणीय बीमारियां एक दूसरे को लगती हैं। इसमें संचारणीय लिख लें तीसरे के रिक्त स्थान में। अगला है डी, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नैतिक कहलाते हैं। डी वाले रिक्त स्थान में नैतिक लिख लें। ई, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। ई वाले में शिक्षा लिख लें, ये के रिक्त स्थान में। प्रश्न क्रमांक 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? उत्तर है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? उत्तर है हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 2, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? उत्तर है मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टा रिका को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, स्वास्थ्य से क्या आशय है? उत्तर, स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, बल्कि हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? उत्तर है बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 12, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखिए। उत्तर है 1, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर होती हैं। नंबर 2, निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा होती है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती होती हैं। नंबर 3,
निजी स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं कर सकते, जबकि सार्वजनिक अस्पताल में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? उत्तर है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 14, हमारे सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए? उत्तर है, हमें सरकार को कर टैक्स इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर टैक्स से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? उत्तर, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्वेदिक ज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। प्रश्न क्रमांक 16, ओपीडी का विस्तारित रूप लिखिए। उत्तर है, ओपीडी का विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है। प्रश्न क्रमांक 17, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? उत्तर है, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रश्न क्रमांक है 18, आपकी शाला में बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? उत्तर है, यदि हमारी शाला में खेलते समय किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में बच्चे का प्राथमिक उपचार करेंगे। उसके बाद पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उसका उचित उपचार करवाएंगे, जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो सके और वह स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा सके। तो ये देखिए, इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।